दोस्तों क्या आप जानते हैं कि जहाज़ों में थर्मामीटर लेके नहीं जाया जा सकता। और दोस्तों क्या आप जानते हैं कि मशहूर फुटबॉलर मेसी के घर के ऊपर से जहाज़ नहीं गुजर सकता। और तो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि एक बिल्ली निकला दी प्लेन की लैंडिंग। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो फिर वीडियो का बकायदा आगाज़ करते हैं। नंबर 1 दोस्तों, अमेरिकन प्रेसिडेंट की गाड़ी दुनिया की तमाम गाड़ियों से सेफ एंड प्रोटेक्टिव होती है। दोस्तों इस गाड़ी में बहुत से हाईटेक सिस्टम लगे होते हैं। मसलन इसमें बुलेट प्रूफ विंडो, सुपर प्रोटेक्टिव फ्यूल टैंक, टाको शॉटगन, टीयर गैस लेस लॉक, नाइट विजन गॉगल्स, फायर फाइटर इक्विपमेंट, ऐसे बहुत से हिफाजती आलात मौजूद होते हैं जो सदर की कार को सेफ एंड साउंड बनाते हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि ब्लू व्हेल की ज़ुबान का वज़न एक हाथी के वज़न जितना होता है, जबकि ब्लू व्हेल के दिल का वज़न एक गाड़ी जितना होता है। दोस्तों मेसी दुनिया के एक वाहिद फुटबॉलर एथलीट हैं जिनके घर के ऊपर से हवाई जहाज़ नहीं उड़ सकता। ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। दरअसल ऐसा मेसी की वजह से नहीं है, वहाँ के स्पेलिंग लॉस की वजह से है। क्योंकि मेसी एक ऐसी जगह पर रहते हैं जो कि मुकम्मल तौर पर एनवायरमेंटल प्रोटेक्टिव है। मज़ीद वो तरीकी एलिमेंट से भी बड़ी पड़ी है। यही वजह है कि जगह जहाज़ों से मुकम्मल तौर पर पाक है। इंसानी तरीक बहुत सी जंगों से बड़ी पड़ी है और कई जंगें कई सौ सालों तक भी जारी रहती हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की एक ऐसी वॉर जो महज सिर्फ 38 मिनट तक जारी रही? जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये जंग शुरू होते साथ ही ख़त्म हो गई और तो इसका फ़ैसला भी हो गया। दोस्तों आपको जब भी कोई कॉल करता है तो आपके मुंह में जो पहला लफ्ज़ आता है वो अमूमन हेलो ही होता है। टेलीफोन को ईजाद करने का सेहरा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के नाम पर जाता है, लेकिन हेलो का सेहरा थॉमस एडिसन के सिर पर जाता है, क्योंकि हेलो का लफ्ज़ थॉमस एडिसन ने ईजाद किया था। यानी हेलो का वर्ड पहली दफ़ा थॉमस एडिसन ने ईजाद किया था। दोस्तों क्या आपने जहाज़ में सफ़र किया है? अगर आपने जहाज़ में सफ़र किया तो आप लोगों को पता होगा कि जहाज़ के सफ़र के दौरान बहुत सी चीज़ें साथ में लेके जाने पर पाबंदी होती है। इन्हीं चीज़ों में एक मरकरी वाला थर्मामीटर भी शामिल है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, आप मरकरी वाले थर्मामीटर को अपने साथ प्लेन में नहीं लेके जा सकते। इसकी वजह एल्युमिनियम है। प्लेन का 80% हिस्सा एल्युमिनियम पर मुश्तमिल होता है। मरकरी एक ऐसा आइटम है जो कि एल्युमिनियम के साथ मिलकर इस पर जंग लगा देता है। यह तब तक एल्युमिनियम को गलाता रहता है जब तक एल्युमिनियम मुकम्मल तौर पर गल न जाए। ऐसी सूरत में अगर मरकरी की एक छोटी सी बूंद भी जहाज़ में गिर जाए तो आप समझ सकते हैं कि जहाज़ के साथ क्या कुछ हो सकता है। दोस्तों ऊंट सहरा में कई महीनों तक बिना पानी के ज़िंदा रह सकते हैं, मगर लोगों में ये गलतफहमी पाई जाती है कि ये पानी अपनी कोहान यानी हंप में स्टोर करते हैं। मगर ऐसा कुछ भी नहीं है, हंप में कुछ भी स्टोर नहीं होता, बल्कि ये अपने ब्लड सिस्टम में इस पानी को स्टोर करते हैं। यूँ जब इसको प्यास लगती है तो वो इस पानी को आहिस्ता आहिस्ता कंज्यूम करता है और जहाँ पे उसको पानी मिल जाए ये एक ही बार में 3 लीटर टिकट पानी अपने अंदर स्टोर कर लेता है। दोस्तों अगर आपका मोबाइल फ़ोन कभी पानी में भीग जाए तो उसको ओवन में ना फिर कोई और जगह पर सुखाने की बजाय आप चावल के अंदर इसको रख दें। बर्तन के अंदर जो है चावल आपके मोबाइल के पानी को मुकम्मल तौर पर सूख लेंगे और आपका मोबाइल पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आजकल के तेज़ तरीन दौर में मोबाइल फ़ोन की अहमियत से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। दोस्तों कि आप जानते हैं कि आप पूरे दिन में कितनी दफ़ा अपने मोबाइल फ़ोन को पकड़ते हैं? एक रिसर्च के मुताबिक एक इंसान एक दिन में यानी 24 घंटे के अंदर तकरीबन 110 बार अपने मोबाइल फ़ोन को चेक करता है, जबकि 80% लोग सुबह नींद से बेदार होते ही 8 से 10 दफ़ा अपने मोबाइल फ़ोन को चेक करते हैं। दोस्तों बैंक में अकाउंट ओपन कराना और पैसे का लेन देन तो एक आम बात है, मगर आज की वीडियो में जिस बैंक की बात कर रहा हूँ उस वहाँ पर लेन देन का कैसा तरीका है जिसको सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। माशरा के अकोला डिस्ट्रिक्ट में सानी मोहांडी गांव में गोड बैंक को कारहेरा में लेन देन के लिए गोड्स का यानी बकरियों का इस्तेमाल किया जाता है। ग्रामीण शान के द्रेश रेशमुख ने जब देखा कि लोग बकरियां पालकर अपना घर का चूल्हा जला सकते हैं तो उनके दिमाग में गोल्ड बैंक शुरू करने का एक आइडिया आया। जुलाई 2018 में शुरू हुई इस गोल्ड बैंक के बकरी खरीदने के लिए सबसे पहले 1200 रुपये फ्रस्ट्रेशन फीस देनी होती है और बकरी खरीदने वाले इंसान को बकरी के बदले 4 बकरी के बच्चे बैंक को देने होते हैं।
जिसके लिए उसे 40 महीनों का टाइम दिया जाता है। दोस्तों, अगर आप जिम जाते हैं तो आपने कभी ना कभी पुशअप्स की रेस ज़रूर लगाई होगी और अपने दोस्तों के साथ भी ये गेम खेली होगी कि कौन सबसे ज़्यादा पुशअप्स लगाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा इंसान भी था जिसने एक बार में 10 ना फिर 100 नहीं बल्कि 10,000 पुशअप्स किए। इस इंसान का नाम है मियोनो योशिदा। दोस्तों, इसने अक्टूबर 90 में एक बार में 10,000 पुशअप्स लगाकर आर्मी रिकॉर्ड कायम कर दिया, जिसको आज तक कोई भी नहीं तोड़ सका। दुनिया में होने वाले हादसे ज़्यादातर ऐसे होते हैं कि जो कि ज़्यादातर ब्रेक फेल होने की वजह से हुए होते हैं, लेकिन ब्राज़ील में ऐसा नहीं होता। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता? दोस्तों, ब्राज़ील में हाईवेज आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे जो कि मिट्टी के बने हुए हैं। जब भी किसी को लगता है कि उसके कार के ब्रेक फेल हो गए हैं तो वो अपनी कार को सख्त हाईवे से निकाल कर मिट्टी के हाईवे पर डाल देता है और अपने आप को और अपनी गाड़ी को बचा सकता है। इस रैंक की वजह से ब्राज़ील में सड़क हादसे ना के बराबर हैं। दोस्तों, ये फैक्ट आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि बिल्ली ने प्लेन की लैंडिंग करा दी। अगर कैसे? सुबान से कटर जाने वाली एक फ़्लाइट को मजबूरन लैंड करना पड़ा क्योंकि बिल्ली ने पायलट पर हमला कर दिया। सूडान की कंपनी टर्को एलिवेशन ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में बताया कि उन्हें अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, एक बिल्ली गलती से जहाज कॉकपिट में जा छुपी। फ्लाइट टेक ऑफ के आधे घंटे बाद पायलट को पता चला और पायलट के सामने। इस वजह से पायलट को काफ़ी डर गया और इस बिल्ली भी ऐसी हालत में काफ़ी डर गई, जिसकी वजह से पायलट को फौरी लैंडिंग करानी पड़ी। दोस्तों, इसी के साथ अमेजिंग लैंड ऑफ अराउंड द वर्ल्ड में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में लेके आता रहूँगा।